Hi everyone. Today we are going to start with the class 11 chapter 1, the living word. तो लिविंग वर्ड में हमें जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, कितने तरह के जो क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं और इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि कैसे हमने नेमिंग्स दिए। जो भी आज हमने एक कॉमन नेम पूरे जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, जैसे मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोलते, तो नाम कैसे आया और कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें थे, कैसे ये सब चीज़ें डिफ़ाइन हुई, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और पहला जो इसका इंट्रो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, हम कैसे किसी को पहचानें कि कोई लिविंग है, कैसे कौन नॉन लिविंग है। जैसे हमने मान लो कि ये किया कि हमारे अर्थ पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है इंसेक्ट्स की, कितनी है जो ह्यूमंस की, तो हमने कैसे मतलब उसको लिविंग और नॉन लिविंग कैसे हमने उसको डिफ़ाइन किया, तो वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और तो स्टार्ट करते हैं। तो जो लिविंग के फीचर्स होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को देख के कैसे बताएं कि वो लिविंग है, कैसे बताएं नॉन लिविंग है, तो उसके कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि ग्रोथ है, अगर कोई ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिविंग है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, तो वो लिविंग है। सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है, अपनी जैसी कॉपीज़ बना रहा है, तो वो लिविंग है। सेल्फ ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने आप को, ठीक है। इंटरेक्शन, इमरजेंस, ठीक है। तो ये सब जो है लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट एक मिनट, अब हम इस चीज़ को बोलते हैं क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। क्या सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, और इवन ह्यूमंस ऐसे होते हैं, ह्यूमन कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? क्या वो लिविंग नहीं है? तो इस पे क्वेश्चन आता है कि कैसे हम डिफ़ाइन करें, ठीक है, कि कौन सी एकदम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी नॉन डिफाइनिंग है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट हो, और नॉन डिफाइनिंग होती है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे कि नॉन डिफाइनिंग में आता है ग्रोथ, ठीक है, नॉन लिविंग में ग्रोथ आता है। जैसे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। अब जो ग्रोथ होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो जो ग्रोथ होती है वो 2 टाइप्स की होती है। जो ह्यूमन में पाया जाता है तो उसको, जैसे मान लो कोई कोई चीज़ है, ग्रोथ है, तो ह्यूमंस की जैसे हम छोटे होते हैं फिर ऐसे हमारी साइज़ बढ़ती है, हमारा जो है सारा ऑर्गन और बॉडी सब डेवलप होता है, ठीक है, तो उसको हम ग्रोथ बोल देते हैं। बट कभी आपने देखा है कि जो रेत होती है, पहाड़ के जो टीले होते हैं, ठीक है, तो उसमें पहले क्या होता है? फ्लैट सरफेस होती है, हवा चलती है, हवा चलते चलते जो सारे सैंड्स हैं, बालू है, वो ऐसे करके और पूरा जो है पहाड़ की तरह शेप ले लेता। तो उसकी भी तो जो है साइज़ बढ़ी, उसकी भी तो साइज़ बढ़ी, उसमें भी तो ग्रोथ हुआ। तो क्या हम उस जो जो पहाड़ टाइप का बन गया है, क्या हम उसको बोल देंगे कि वो लिविंग है? नहीं ना, वो लिविंग नहीं है। तो यहाँ पर आता है कि ग्रोथ एक एक्सटेंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक। जो वहाँ पर ग्रोथ हुई वो कैसे हुई? वो सैंड के ऊपर ऊपर एक्सट्रेंसिक ग्रोथ हुई, बाहरी ग्रोथ हुई। और जो हमारे अंदर हो रही है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। रिप्रोडक्शन भी सेम वैसा ही है। क्या रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म कर सकता है? नहीं। बहुत सारे जो है कपल्स हैं, जैसे म्यूल है, ठीक है, डोंकी और हॉर्स का जो है कॉम्बिनेशन से म्यूल बनता है, जिसको हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं। तो खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऐसे ही जो ड्रोन है, जो जो बीज हैं, उसमें सिर्फ जो क्वीन होती है वो रिप्रोड्यूस कर सकती, वो करती है, तो क्या हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे? ऐसे और अदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ह्यूमन कपल्स हैं, उनके जो है बेबीज़ नहीं होते, तो क्या वो नॉन लिविंग हैं? ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे नहीं मानते। मेटाबॉलिज्म में आते हैं। मेटाबॉलिज्म में जैसे मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं बॉडी में, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो क्या मेटाबॉलिज्म जैसे हमारी बॉडी में चला है तो हम टेस्ट ट्यूब में भी तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म भी
जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को हम टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्शन करना, इमरजेंस करना, तो बाकी ऐसे और सारे जो फीचर्स हैं जिनको हम कैसे डिफाइनिंग में बोल सकते हैं, कैसे नॉन डिफाइनिंग हो सकता है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे।